जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका अर्थ हुआ जिसकी जैसी भावना थी वैसे रूप में भगवान को देखा लोगों ने। ये राम के विवाह के समय की कथा है। श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी ने राम के गले में जयमाल डाल दी, लोग पुष्प वर्षा करने लगे, देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की। जगत जननी जगत पिता आज एक हुए, ऐसा भक्तों ने देखा। प्रभु राम माता सीता एक हो गए, उस रूप में देखा। किसी बुजुर्गों ने पुत्र और पुत्री के रूप में देखा, ऐसे पुत्र और पुत्री सबको प्राप्त हो। सीता ने पति के रूप में देखा। तो जिसकी जैसी भावना थी, किसी ने मित्र के रूप में देखा, किसी ने सखा के रूप में देखा, किसी ने पुरुषोत्तम के रूप में देखा। तो जिसकी जैसी भावना थी वैसे रूप में देखा। तो एक भगवान श्री राम हजारों रूपों में दिखाई दिए। इसका मतलब क्या है भाई? एक आदमी के हजार रूप कैसे हो सकते हैं? ऐसे तो हम जानते हैं, एक है किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का नाती है, किसी का पोता है, किसी का स्वामी है। एक आदमी के हजारों रूप होते हैं। लेकिन हमारे अध्यात्म में ये बात है कि हम सबके अंदर परमात्मा देखते हैं। तो हमारी भावना ये है कि सब में वही भगवान विराजमान है, तो सबको समादर की दृष्टि से देखें, सबको सम्मान दें। लेकिन कोई आदमी शैतानियत कर रहा है, मुझे मिटा देना चाहता है, तो उसको शैतान के रूप में भी देखिए, क्योंकि शैतान में भी परमात्मा है। लेकिन शैतान कौन बन जाता है? शैतान जब होता ही नहीं है तो कौन बन के आता है? देवता और दानव कहीं नहीं, शरीरधारी रूप में कहीं दिखाई नहीं देते। कोई नहीं देखा है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। न किसी ने देवता को देखा, न किसी ने शैतान को देखा। फिर रूप इतने क्यों बन गए? अरे हम ही हैं। जब हम शैतानी करते हैं तो हम शैतान दिखते हैं, जब हम अच्छा करते हैं तो देवता दिखते हैं, लोगों की सेवा करते हैं तो हमारा ही जो रूप है। और सावधान किया हमारे शास्त्रों ने कि शैतान बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अपने हृदय के आसन पर हमेशा भगवान को बैठाइए, शैतान को नहीं। अब भगवान है तो खुद ही बैठ जाएंगे, क्यों उनको क्या बैठाना? नहीं नहीं, वो अदृश्य हैं, गुण है, भगवान के गुण अपने अंदर बैठाइए। भगवान हमारे अंदर तो है ही, तो उन्हीं की बात सुनिए। आपको पता चलता है कि ये शैतान बोल रहा है, मारो मारो। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। छोड़ो, जाने दो, क्षमा कर दो। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। तो आप भगवान और शैतान की भाषा समझिए। और जब आपके अंदर से कोई विचार आए कि हमको क्या करना है, तो उसको पहले तौलिए कि वो शैतान का आर्डर है कि भगवान का। खुद चखिए, खुद उसको आंखों से देखिए, खुली आंख से। जैसे माँ शेवरी ने देखा, जो मीठा है वो खिलाओ और जो मीठा नहीं है उसको फेंको। उस तरह से जो व्यवहार लोगों के सामने लोगों को मीठा लगेगा वही व्यवहार आप कीजिए, जो व्यवहार बुरा लगेगा उसको मत कीजिए। ये कैसे पता चलेगा? खुद चखिए, अपने व्यवहार को पहले खुद चखिए और तब व्यवहार कीजिए। मीठे व्यवहार करिए, खट्टे व्यवहार, कड़वे व्यवहार बिल्कुल मत करिए किसी के साथ। ऐसा आप समझ गए होंगे। जब आप किसी चीज़ का सही मीनिंग खोजेंगे तो मिल जाएगा। किसी चीज़ का कृपया दुराग्रह से भरा हुआ या अपनी विद्वता दिखाने के लिए गलत मीनिंग मत लिखिए। जो आपकी आत्मा स्वीकार नहीं करती है वो मत बताइए। जो आत्मा में लगेगा हाँ यही सही मीनिंग है, उसी को दूसरों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।